जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन ढंग से जो है रेगुलरली कर रहे होंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस के यूपी जीके के एक शानदार से प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है, जिसमें कि हम यूपी जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे और अपना एक बेहतरीन रिवीजन कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से अपनी तैयारी करी होगी और अब वक्त है इस अंतिम समय में अपनी तैयारी को अच्छे से रिवाइज़ करने का और उन्हें अपनी चीज़ों को रिकॉल करने का। तो उसी संदर्भ में इस उत्तर प्रदेश के यूपी जीके के इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट में आपके सभी प्रश्न अच्छे से हल होंगे और जो आपको नहीं आता होगा उसको आप अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट करके लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल कहता है कि विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। अब देखो, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से काटकर एक नए राज्य का गठन किया गया, उत्तराखंड। पहले इसका नाम उत्तरांचल हुआ करता था। 9 नवंबर को उत्तराखंड एक नया राज्य बनाया गया। तो पूछ रहा है कि विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। तो जो सही उत्तर है वो हमारा ऑप्शन बी 2,94,411 2,94,411 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल था विभाजन से पहले। बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान क्षेत्रफल जो है वो 240 और 928 है। इसे भी आप अच्छे से नोट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने आंसर कर दिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न ये रहा। दूसरा प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। बताना है कि राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है। तो अगर सही उत्तर की बात करें तो लखनऊ इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। बताना है कि राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है। तो सही उत्तर है हमारा बी 10 बार। और बात करें अंतिम बार, तो अंतिम बार 2002 में लगाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। बताना है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। प्रयागराज, लखनऊ, प्रतापगढ़ या आजमगढ़। सही उत्तर लखनऊ है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश में कई जिलों में काफ़ी मेले लगते हैं और मेलों से अति महत्वपूर्ण प्रश्न कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 कहता है कि बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लगता है। बताना है। तो सही उत्तर जो है वो आपका आगरा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। बताना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। सही उत्तर बी मेरठ इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू को कब घोषित किया गया। तो 1989 में किया गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम गुरु माना जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। अच्छे से अपना आंसर करते चलिए, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है ना कि थ्योरिकल क्लास। प्रसिद्ध लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ। सही उत्तर आपका फर्रुखाबाद जनपद में जो है महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। एक तो यामा याद कर लेना, और एक इनका बहुत ही शानदार जो अभी आपकी एग्ज़ाम में पूछी गई थी, ये यामा याद कर लेना अच्छे से। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ था। बताना है
तो सही उत्तर जो है वो डी अयोध्या बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? बताना है कि जो अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाज़ा वो उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। तो सही बात करें तो ये आपका आगरा में है, लखीमपुर खीरी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 13 की ओर। अच्छे से सवाल आंसर करते रहिए। राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी की सज़ा दी गई? बताना है कि राम प्रसाद बिस्मिल को किस जेल में फांसी की सज़ा दी गई। अब मैं बात करूं आपसे राम प्रसाद बिस्मिल की, तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो दी गई थी गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। और रोशन सिंह को, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये चारों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको आ सकता है आपके एग्जाम में। रोशन सिंह को जो है आपके प्रयागराज जेल में फांसी दी गई। चारों को फांसी दी गई थी। जो ट्रेन एक्शन हुआ था काकोरी ट्रेन कांड, उसमें उसकी फांसी की सज़ा दी गई थी इन सभी को। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जनपद, ये इसमें ऑप्शन गलत हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? ये बताना है कि बकरी अनुसंधान संस्थान किस जनपद में है। सही उत्तर आपका मथुरा हो जाएगा। मथुरा यमुना नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? अब दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के जो है लखीमपुर खीरी ज़िले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17 की ओर। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही आसान सा सवाल। नंद बाबा दुग्ध मिशन किस राज्य की योजना है? जब हम यूपी जीके कर रहे हैं तो ये यूपी जीके का ही सवाल है, और ये यूपी की ही आपकी योजना है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? जनगणना से आपको जनगणना अच्छे से पढ़ के जाना है। जनगणना से एक सवाल 100% आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता की, तो कानपुर नगर की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है वर्तमान में। बात करें सर्वाधिक पुरुष साक्षरता की, तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता आपकी गौतम बुद्ध नगर की है। तो अभी आपका जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए, एक सरकार की योजना चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, जिसका शुभारंभ 24 जनवरी, याद रखना ये डेट बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। ये 24 जनवरी 2018 को ODOP योजना की शुरुआत होती है, और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। और बात करें बलिया ज़िले की, तो बलिया ज़िला जो है उत्तर प्रदेश का, वो आपका बिंदी के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका ऑप्शन सही जो है वो डी है जाएगा। लेकिन ताले की बात करें तो ताला जो है वो अलीगढ़ फेमस है बहुत ज़्यादा ताले के लिए। सुरमा के लिए आपका बरेली, और पेठा नगरी, जिसे हम आगरा के लिए हम पेठा नगरी भी कहते हैं, पेठा के लिए आपका आगरा बहुत ही मशहूर है। तो सही उत्तर जो है वो आपका बिंदी है, बलिया बिंदी के लिए। अब इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बा से बलिया और बा से ही बिंदी याद करना है, कैसे भी याद करो। अगला प्रश्न नंबर 20। क्रिकेटर मोहम्मद शमी का उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से संबंध है? बताना है कि जो मोहम्मद शमी जो हैं वो कहाँ के निवासी हैं। जो मैंने बताया था आपको कि एक सवाल आपका किसी न किसी शिफ्ट में बन सकता है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख चर्चित व्यक्ति जो हैं उनसे एक सवाल बन सकता है कि वे कहाँ के रहने वाले हैं, या मतलब कहाँ उनका जन्म हुआ, ऐसे सवाल बन जाता है। तो अगर सवाल बनता है तो आपको जो सही जवाब देना है वो अमरोहा देना है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन ये योजनाओं का सवाल है, याद करना है अच्छे से। केंद्र सरकार की योजना है ये। कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो सही उत्तर जो है वो 2019 में कन्या सुमंगला की योजना की शुरुआत होती है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील किस जनपद में है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें आपको याद करके जाना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाएगा। अगर बनता है तो आपको उत्तर जो लगाना है वो सोनभद्र लगाना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है वो सोनभद्र में है। तो
प्रश्न नंबर 23 कहता है भीमसेन जोशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है। बताना है कि भीमसेन जोशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है। बात करें भीमसेन जोशी की तो भीमसेन जोशी जो हैं वो किराना घराना के कलाकार हैं और किराना घराना के संस्थापक जो हैं वो करीम खान हैं। आपको याद रखना है किराना घराना के संस्थापक जो हैं वो करीम खान हैं। अब इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि का से आपको का रूट पर लेना है, का से किराना और का से ही करीम। तो करीम खान जो हैं वो किराना घराना के संस्थापक हैं और भीमसेन जोशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किराना घराने से है। ये 2 बार लिख गया है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं आज का 24वां प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि बिरजू महाराज का संबंध उत्तर प्रदेश के किस घराने से है। बिरजू महाराज जिनका दूसरा नाम ब्रजनंदन मिश्रा भी है और ये कथक के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं बिरजू महाराज। तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो आपका बनारस घराने से हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा ए हो जाएगा, बनारस घराने से इनका संबंध है। और आज का 25वां और अंतिम प्रश्न कि उन गीतों का नाम बताइए जो राधा कृष्ण के प्रेम के संबंध में खासकर ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। उनका नाम बताना है आपको, ब्रज क्षेत्र में प्रमुख है। देखिए अब राधा कृष्ण के संबंध में प्रसंग में 2 गीत गाए जाते हैं, कजरी भी गाए जाते हैं और रसिया भी गाए जाते हैं। लेकिन जो प्रमुख जो हैं वो आपके रसिया हैं। तो आपका ऑप्शन जो सही जो है वो ऑप्शन ए लगाना है, क्योंकि 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट को ये पूछा जो सवाल है, अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ था जो रद्द हो गया उसमें दोबारा ये सवाल पूछा जाने की उम्मीद रहेगी। तो आपको ए ही लगाना है, रसिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते हैं और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और क्लास के साथ अगली क्लास में एक बेहतरीन से रिवीजन के साथ। और मैं उम्मीद करता हूँ ये 10 से 12 मिनट में आपका ये बहुत अच्छा रिवीजन हुआ है 15-25 सवालों का। ऐसी क्लास के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।